हवस ना तो किसी को जीने देती है ना कुछ करने देती है। हवस वो बीमारी है जो उम्र भर के लिए एक दाग लगा के चली जाती है, हमारे कैरेक्टर को गिरा कर चली जाती है और फिर उसके बावजूद भी हमें जेल में भी भिजवा देती है। हवस हमारे अंदर ना हो तो शायद ही कोई बंदा जेल के अंदर जाए लड़कीबाजी में। रेप कौन करता है? एक हवस ही तो करवा लेती है, बाकी सब जानते हैं रेप है क्या चीज़। और जब इंसान के अंदर हवस बढ़ जाती है, ना वो रिश्ते देखता है, ना नाते देखता है, ना कुछ और देखता है, उसको तो केवल हवस पूरी करनी है और करता है। आज की कहानी ऐसी रिश्तों को तार तार करती हुई है जो बाकी सुनने पर हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई कहानी के साथ। आज की जो कहानी है वो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले की है। लोहारिया थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खारेण। खारेण के जंगल में एक 16-17 साल की लड़की का अर्धनग्न मृत शरीर पाया जाता है। जब गांव वालों को उसकी लाश मिलती है तो वो फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस अपने कब्जे में करके उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है इस लड़की का गला दबा के हत्या की गई है। पुलिस अब इसकी छानबीन में लग जाती है और छानबीन जब करना शुरू करती है तो शुरुआत उसके चचेरे भाई से होती है। चचेरे भाई का एक बयान होता है कि हम जंगल में थे, हम खेतों पे काम कर रहे थे, 3 नकाबपोश आते हैं, उस लड़की को उठा के ले जाते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरा मोबाइल भी ले जाते हैं। पुलिस उसके माँ बाप से पूछती है तो वो उनका जवाब होता है कि सर हम घर पे थे, बच्चे खेतों पे लगे हुए थे। इस बच्चे ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे और उसको किडनैप करके ले गए। एक्चुअली ये जो घटना बताई जा रही थी वो उस लड़की की लाश मिलने से एक दिन पहले की थी। पुलिस जब भी पूछताछ करती है कुछ ना कुछ नई कहानी आके सामने खड़ी हो जाती है। पुलिस जहाँ थी वहीं से फिर स्टार्ट करती है। एक बार फिर उसके भाई से पूछताछ की जाती है। इस बार उसके भाई के बयान कुछ अलग होते हैं, बौखलाहट सी होती है। इसी बौखलाहट के कारण वो पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है। जब उसका भाई उस शक के घेरे में आ जाता है तो पुलिस फिर उसको उठा लेती है। उठाने के बाद वो थाने ले जाती है, फिर उसके साथ वो ट्रीटमेंट करती है जिससे अच्छे से अच्छा मुजरिम भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो ये हाँक जाता है कि उस लड़की का मर्डर मैंने ही किया है, यानी कि उस लड़की के भाई ने ही उसका मर्डर किया है। ये सब उससे पूछताछ करती है, तफसील से जानना चाहती है, एक एक पॉइंट को जानना चाहती है, एक्सप्लेन करवाती है कि कैसे हुआ। तो बताता है कि मैं उस लड़की को कई सालों से मोहब्बत करता हुआ आ रहा हूँ, एक तरफा मोहब्बत उसे जिलो जान से चाहता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। उसको जब मैं किसी और लड़के के साथ बात करता हुआ देखता तो मुझे जलन होती। मैं ये सोचता ये क्यों उससे बात कर रही है, मुझसे क्यों नहीं कर रही है। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में करते हैं, उसके साथ मैं वो बातें करना चाहता था, वैसी बातें मैं उसके साथ शेयर करना चाहता था, उसके साथ वो सब करना चाहता था एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में करते हैं। यानी कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था, मैं उसके साथ सोना भी चाहता था, मैं उससे बातें भी करना चाहता था, उसको गिफ्ट प्रेजेंट भी करना चाहता था, लेकिन वो सारी चीज़ें जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में करते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता बार बार बीच में आ जाता था। लेकिन हम दोनों कज़न थे तो आपस में कभी मैं उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया, अंदर ही अंदर घुटने लगा। जब मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी, उस दिन मैं और ये खेत पर काम कर रहे थे तो मैंने इसको कहा भी कि मैं तुझे प्यार करता हूँ और मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। फिर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो गिड़गिड़ाने लगी कि तू मेरा भाई है और ये सब मत कर। उसने मुझे ये भी धमकी दी अगर तू नहीं माना तो मैं घर जाके शिकायत कर दूँगी। अब मैं डर गया, अगर मैं इसके साथ कुछ ना करूँ तो ये घर जाके शिकायत कर देगी तो घर वाले मुझे मारेंगे। वो हाथ जोड़ती रही, माफ़ी मांगती रही और मुझसे कुछ कहती गई। वो जो बंदा था वो भी एक नाबालिग था और जो मरी थी वो भी नाबालिग बंदी थी। पुलिस उसको काउंसलिंग के लिए भेज देती है और उसको काउंसलिंग करवाती है। ये जो हवस है वो इंसान पे इतनी हावी हो जाती है, कम उम्र में भी हो जाती है और ज़्यादा उम्र में भी होती है। अगर उसके ऊपर हवस हावी ना होती तो शायद वो लड़की ज़िंदा होती और ये लड़का जेल में नहीं होता। वजह क्या बनी जेल जाने की? केवल हवस। हवस ने क्या करवा दिया, एक मर्डर, उसको कातिल बना दिया। अगर वो ऐसा ना होता तो आज कातिल नहीं होता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहें, खुशहाल रहें।